आजा आजा चिड़िया, जल्दी से आजा। आज मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छीन लूंगा। कालू कौवा बहुत बदमाश था। किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को देखकर उससे जो भी होता सब छीन लेता। आज मैं बाजार से अपने बेटे की दूध और जलेबी लेकर जाऊंगी। ठंडे ठंडे मौसम में मेरा बेटा दूध जलेबी खाकर बहुत खुश होगा। मम्मा चिड़िया अपने पैसों की पोटली लिए ऐसा सोचते हुए जा रही थी जब उसे दुष्ट कालू कौवा रोक लेता है। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे बढ़ी तो अभी जान से मार दूंगा। लाओ अपनी ये पोटली, मुझे दो। इसमें मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है, मैं तुम्हें अपनी कमाई क्यों दूं? ऐसा सुनकर कालू कौवा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है और चिड़िया से रुपयों की पोटली छीनकर भाग जाता है। बदमाश कालू कौवा मेरे रुपए छीनकर ले गया। मैंने सोचा था कि आज अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर जाऊंगी। फिर चिड़िया खाली पंखी वापस चली जाती है। मम्मा, आज फिर सूखा दाना? आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आओगी। वो गंदा कौवा मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया। मैं फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर आऊंगी। ये लो पक्षी रुपए और मुझे गरम गरम जलेबी दे दो। कौवा चिड़िया से छीने हुए पैसों से मजे करता है। बुलबुल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे घर के आसपास से फूल ना तोड़ा करो। कौवे भैया, मैं इन फूलों का रस निकालकर बीमार पक्षियों का इलाज करती हूँ। तो फिर मुझे क्या बता रही हो? मैं कौन सा बीमार हूँ? भागो यहाँ से। अगर मैं ये फूल नहीं लेकर जाऊंगी तो दूसरे पक्षियों का इलाज कैसे करूंगी? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कालू कौवा बड़ी लाठी उठाकर बुलबुल की पिटाई शुरू कर देता है। शोर सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोड़ छोड़ कालू, बुलबुल को क्यों मार रहे हो? इसने मुझे मारा, इसने मुझे बहुत मारा। अगर कभी ये कौवा बीमार हो गया तो मैं भी इसे दवा नहीं दूंगी। मैं कभी बीमार नहीं हूँगा। चल भाग यहाँ से। कालू, बुलबुल हम सब पक्षियों की सेवा करती है, हमें मुफ्त दवा देती है। आपने बुलबुल को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से चिड़िया को अपनी तनख्वाह मिली थी। आज मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ। अगर वो कौवा रास्ते में मिल गया तो वो फिर से मेरी तनख्वाह मुझसे छीन लेगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया रास्ता बदलकर अपने घर के लिए उड़ती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो डरते डरते जा रही थी कि सामने कालू कौवा फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है। बताओ, अब सीधे से ये थैली मुझे दोगी या उस दिन की तरह मार खा कर दोगी? चिड़िया तो कौवे से बहुत डरती थी। नहीं नहीं कौवे, मुझे ना मारना, मैं थैली तुम्हें दे देती हूँ। चिड़िया अपनी पैसों वाली थैली फिर से कालू कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। कालू, पक्षी तो सारे ही तुमसे डरते हैं, मगर ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही डरती है। कमजोर है ना बेचारी। हो 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 हो। दूसरे पेड़ पर नागू सांप बैठा ये सब देख रहा था। इस कौवे ने आज फिर उस चिड़िया से उसकी कमाई छीन ली है। इसका जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ नागू सांप आ जाता है।
चिड़िया, मैंने सब देखा था। वो कौवा कैसे तुम्हारे पैसे छीन लेता है। वो बहुत बदमाश हो गया है। नागू सांप भैया, मैं जब भी अपनी तनख्वाह लेकर आती हूँ वो मेरे पैसे छीन लेता है। अगर ना दूँ तो बहुत मारता है। तो फिर तुम ऐसा करो, आज रुपयों की जगह मुझे थैली में डाल लो और फिर मैं देखता हूँ वो कालू कौवा कैसे कमजोरों पर जुल्म करता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया नागू सांप को अपनी थैली में डाल लेती है और कौवे की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो शिकार चलकर ही मेरी तरफ आ गया है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कौवे भैया, मैंने सोचा मेरी कमाई तो आप छीन ही लोगे, मैं खुद ही आपको दे आती हूँ। ये हुई ना बात। तुम बहुत सियानी हो चिड़िया। अगर ऐसे ही मुझसे डरती रहोगी तो मेरी मार से बची रहोगी। चिड़िया कौवे को वो नागू सांप वाली थैली देकर वहाँ से चली जाती है। चलो आज मैं चिड़िया की कमाई से गरम गरम समोसे खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समोसों की दुकान पर जाकर कालू जैसे ही उस थैली को खोलता है तो नागू सांप कालू कौवे के चेहरे पर अपना डंक मारता है। मैं मर गया, मैं मर गया। इस थैली में खतरनाक सांप कहाँ से आ गया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ना रहोगे तुम और ना करोगे कमजोरों पर जुल्म। कोई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ। मेरी सांस रुक रही है, कोई तो मुझे बचाए। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के घर की तरफ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे नागू सांप ने ढस लिया है। जल्दी से मुझे जहर दूर करने वाली दवा दे दो। नागू सांप ने बहुत अच्छा किया जो तुम जैसे जालिम को ढस लिया। भागो यहाँ से और याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मारा था। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा। कल क्या मरते हो, अभी मर जाओ। तुम तो कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। अब पता चला काले कौवे कहीं के। चल भाग, मेरे घर में ना मर जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। अगर कल मैंने किसी पक्षी के साथ अच्छा किया होता तो कोई आज मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में ही मर जाता है और सभी पक्षी खुश थे क्योंकि वो सबको ही मारता था। आज तो चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए दूध और जलेबी ले ली थी क्योंकि अब उसके पैसे छीनने वाला कोई नहीं था। मम्मा, मुझे दूध जलेबी खाने का बहुत मजा आया। मम्मा, वो कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हर बार आपके पैसे छीन लेते हैं। बेटा कुकू, जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। नागू सांप ने उसे डसकर मार दिया है। मम्मा, सच, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है। चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बादल तो गहरे होते जा रहे हैं और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने भी जाना है। क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लेने कब जाएंगी? मम्मा, हमें बहुत भूख लगी हुई है। वो छोटे बच्चे भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी परेशान है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है। मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर लौट आऊंगी। वो चिड़िया ऐसा सोचती है।
बच्चों, मैं जा रही हूँ और आप घर में ही रहना। और बड़े, आपने अभी नया नया उड़ना सीखा है, इसलिए मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। ऐसे वो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवा जो चिड़िया के पास पे रहता था, चिड़िया को जाते देख उसे आवाज देता है। चिड़िया रुको, रुको तो मेरी बात सुनो। मुझे देर हो रही है, मौसम खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो मुझे भी साथ लेती जाओ। मुझे तो पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। आप हर बार मुझसे धोखा करते हो। भोजन मैं ढूंढती हूँ और छीन आप लेते हो, इसलिए आज मैं आपके साथ नहीं बल्कि अकेले ही जाऊंगी। आप मेरा समय जाया ना करें। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी जुबान चलने लगी है इस चिड़िया की, पहले तो ऐसी ना थी। पहले ये हमसे डरती थी और अब दूसरे पक्षियों को देख देख कर इसका डर खत्म हो गया है। मुझे इसका कुछ करना होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते बीच जंगल के पहुंच जाती है और फिर आसमान पर बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। बारिश तो बहुत तेज है और मेरे बच्चों के लिए तो ये पहली बारिश है। मेरे बच्चे डर रहे होंगे। मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं तो भोजन कहाँ से लूंगी? मुझे वापस घर ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो उड़ नहीं पाती और वो फिर से उसी डाल पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ। ऐसी बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। ये आवाज कैसी है? मैंने पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। मैंने भी। ये आवाज तो बहुत जोर की थी। उनका तीसरा छोटा भाई तो वो आवाज सुनकर डरकर बैठ जाता है। भाई भाई, जरा बाहर देखो, आसमान से पानी गिर रहा है। इतना ज्यादा पानी। ये पानी कहाँ से आ गया? पानी तो नदी में होता है, ये आसमान से पानी कहाँ से आ गया? मुझे तो ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई भाई, उधर देखो, वो रोशनी कैसी है? बहुत तेज रोशनी थी। ये बारिश उनकी पहली बारिश थी, इसलिए वो ये सब देख बहुत हैरान हो रहे थे। कालू, चिड़िया के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं। चलो तो उन्हें थोड़ा तंग करते हैं। चलो चलो, चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई थी। अब चिड़िया के बच्चों से बेइज्जती का बदला लेते हैं। वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। बड़े और छोटे, तुम दोनों क्या देख रहे हो? ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये आवाज और ये रोशनी कैसी है? तुम्हारी मम्मा के चोट लग गई है और वो रो रही है। ये पानी तुम्हारी मम्मा के आँखों से निकल रहा है। क्या क्या? मेरी मम्मा के कैसे चोट लग गई और आपको कैसे पता चला? ये पानी देखकर पता चला हमें, और ये जो रोशनी नजर आ रही है वहाँ से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर छोटा तो रोने लग जाता है। नहीं छोटे भाई, चुप कर जाओ। मम्मा कहती है ऐसे मुश्किल समय में रोते नहीं है। आप बहना का ध्यान रखना। मैं मम्मा के पास जाता हूँ। ऐसे बड़ा बच्चा उन कौवों के कहने पर अपनी मम्मा की मदद करने चला जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल ना हो रही थी, क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। कालू जी, अब चिड़िया जब घर आएगी तो अपने बेटे को ना देख बहुत रोएगी और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चिड़िया को रोते देखकर। अब पता चलेगा चिड़िया को कि कौवों से तमीज से बात करते हैं। चिड़िया भी डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी मेरे बच्चों। मेरा बड़ा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो अपने छोटे बहन भाई को देख लेगा। चिड़िया ऐसे अपने दिल को तसल्ली देती है।
चिड़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। वो उस रोशनी की दिशा में उड़ रहा था जो आसमान पर बादल की गरज से पैदा हो रही थी। एक बूढ़ी फाख्ता जब उस बच्चे को ऐसी तेज बारिश में उड़ता देखती है तो वो उसे आवाज देती है, सुनो सुनो छोटे पक्षी, मेरी बात सुनो। जी आंटी, मैं अपनी मम्मा की मदद को जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज दी? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कौवे अंकल ने बताया है कि मम्मा के चोट लग गई है और मम्मा रो रही है, इसलिए तो मम्मा की आंखों से ये पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है। ये छोटे छोटे कतरे बारिश के हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं है। फिर मम्मा मुझे वो सामने रोशनी दिखाकर क्यों बुला रही है? मुझे ये सब अंकल कौवे और गोरी आंटी ने बताया है। आपकी मम्मा कहाँ गई थी जब आसमान से ये पानी शुरू हुआ? मेरी मम्मा भोजन लेने गई हुई थी। ये सब सुनकर वो बूढ़ी फाख्ता समझ जाती है कि कौवों ने कैसे उस छोटे बच्चे के साथ मजाक किया है, और ऐसा खतरनाक मजाक जो उसकी जान भी ले सकता है। उन कौवों ने आपको पागल बनाया है और उन्होंने आपको गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा विश्वास करें। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटा आप ये छाता ले जाएं। ये कोई साधारण छाता नहीं है बेटा, ये आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएगा, और ये छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और वो कौवे बहुत गंदे हैं जिन्होंने मुझसे सब झूठ बोला। फिर बड़ा वहाँ से उड़ता है तो वो छाता भी उसके ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, वो पानी से भीग भी नहीं रहा था, उसे अब बहुत मजा आ रहा। और फिर कुछ ही देर में वो छाता उसे उसकी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, परंतु आप यहाँ कैसे, और वो भी ऐसी बारिश में? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे कौवों ने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेज दिया, और फिर कैसे उस बूढ़ी फाख्ता ने वो जादुई छाता उसे दिया। मेरे बच्चे, आप बहुत बहादुर हो, आपने तो सच में अपनी मम्मा की मदद की है। वो कौवे ये नहीं जानते कि भगवान की मदद हमारे साथ हो तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मम्मा मम्मा, फाख्ता आंटी बता रही थी कि ये छाता हमें भोजन भी देगा, तो फिर मांगो इस जादुई छाते से अपने मन का भोजन। छाते छाते मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ, हम भूखे हैं। और फिर वो छाता फिर से उड़ता है और साथ साथ वो माँ बेटा भी उड़ते हैं। गोरी, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। चलो तो कहीं से भोजन ढूंढते हैं। अगर वो छोटा सा बच्चा ऐसी बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोचते हुए वो दोनों उड़ते हैं। हवा तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, परंतु हवा तो उन्हें इधर उधर धक्के दे रही थी। चिड़िया और उसका बेटा भी उस छाते के साथ साथ उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारा भोजन था। ये जगह चिड़िया ने पहले कभी ना देखी थी। फिर चिड़िया और उसका बेटा वहां से कुछ भोजन लेते हैं। छाते छाते अब हमें घर ले जाओ।
फिर वो छाता वापिस उड़ता है और मम्मा और उसका बेटा भी अपना भोजन लेकर छाते के नीचे नीचे वापिस सो लेते हैं। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रहे थे तो चिड़िया की नजर नीचे जमीन पर जाती है। वहाँ कौवा और कौवी एक झाड़ी में फंसे हुए थे। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवा, मेरे बेटे से इतना बुरा मजाक करने के बाद अब यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमें इन झाड़ियों से निकालो। हम तेज हवा से गिर गए थे और फिर यहाँ फंस गए। बड़े, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। और देखो मेरे बेटे ने कैसे मेरी मदद की। मेरे बेटे ने अपने जादुई छाते से मेरी मदद की। हमने भोजन भी ले लिया और हम सुरक्षित भी हैं। फिर चिड़िया उन्हें झाड़ियों से निकालती है। अब आप भी हमारे छाते के नीचे आ जाएं और वापस घर चलें। हमारे पास भोजन हमारी जरूरत से ज्यादा है। हम आपको भी कुछ भोजन दे देंगे। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा कौवों को भी अपने छाते में ले लेते हैं और वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया के तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं और हम चिड़िया से बड़े भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, परंतु फिर भी हमेशा ये चिड़िया ही हमारी मदद करती है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हमेशा अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी बारिश के मजे ले रही थी और उनका जादुई छाता उन्हें देख मुस्कुरा रहा था।